पिछले एपिसोड में लाइकस ने एटर्नल हार्ट का यूज करके हाओचन को बचा लिया था, लेकिन अब इसी के साथ वो यहाँ से किसी दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहता था और इसीलिए वो इनको गुड बाय बोलकर यहाँ से निकल गया था। इसके बाद अगले सीन में हम लिसिन को देखते हैं, जो कि कई सालों से लिनसिन से नहीं मिली, इसीलिए हम देखते हैं कि वो उसे याद करके लेटर लिख रही होती है, जिसमें वो कहती है कि तुम्हें तो देखे हुए कई साल हो गया और आज तुम्हें यहाँ से गए हुए 4 साल भी पूरे हो गए और इसी के साथ साथ होली वॉर के खत्म हुए भी 4 साल हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि लिसिन इसके बारे में याद करने लगती है और कहने लगती है कि होली वॉर के वजह से पूरा अलायंस को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन फिर कुछ देर के बाद हमें एक प्रॉब्लम भी रियलाइज हुई, क्योंकि अलायंस को एक साथ में लाने की जरूरत है ताकि हम अपने पूरे ताकत का यूज कर सकें। फिर वो कहने लगती है कि मास्टर यांग ने न्यू अलायंस के लिए बार बार प्रपोजल रखा, क्योंकि उनको उम्मीद है कि 6 साल इस तरह से रिओर्गेनाइज होगा जिसके बाद वे सारे रिसोर्स को एक साथ में ला पाएंगे ताकि वो इस तरह से डिप्लॉयमेंट को यूनिफाई कर सके। मगर तभी हमें पता चलता है कि ये चीज इतना आसान नहीं है और लिसिन भी कहती है मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रपोजल कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फिर वो कहने लगती है कि अगर न्यू अलायंस बना तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा बर्निंग लीजियन और ज्यादा पावरफुल हो जाए। इसके बाद वो लिनसिन को याद करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है हमारा बर्निंग लीजियन जियालिंग पास का फर्स्ट लीजियन है और इसके अलावा मैं तो लेवल 8 में ब्रेक थ्रू करने में भी कामयाब हो गई हूँ। जिसके बाद वो कहने लगती है कि अब हमें केवल तुम्हारा इंतजार है और इसीलिए हम अभी भी तुम्हारे वापस आने का वेट कर रहे हैं। मगर तभी से बीच हम देखते हैं कि लिसिन किसी बात से परेशान होती है। फिर वो कहने लगती है कि अब तो कुछ दिनों में अलायंस का टेम्पल टूर्नामेंट भी होगा जो कि हर 10 साल में होता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिसिन इसमें पार्टिसिपेट करने वाली नहीं होती और फिर इसे बताती है कि मैं ग्रैंडपा लिन के साथ में होली सिटी में जाने वाली हूँ। तभी वो कहने लगती है कि मुझे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड से भी मिलने का मौका मिला, जिसमें से एक है होली अलायंस ऑक्सन हाउस की मिस वई यांग और फिर दूसरी है लिंगर। फिर वो कहने लगती है कि ये बहुत ही शॉकिंग है ना, लेकिन मैंने भी जब उनको पहली बार देखा था तो मैं भी हैरान हो गई। इसके बाद वो कहने लगती है मैंने सुना कि तुमने मेरे बारे में मेंशन किया, इसीलिए मैं भी हमेशा से ही देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अलायंस के अलावा ऑक्सन हाउस ने भी अपने लोगों को तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए भेजा है। इसके बाद वो कहने लगती है कि वे भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं और हमें यकीन है कि तुम सभी वापस जरूर आओगे। फिर वो हाओचन को याद करते हुए कहने लगती है क्योंकि तुम तो डॉन ऑफ लाइट हो जो कि बार बार मिरेकल्स को क्रिएट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से लिनसिन के बारे में याद करने लगती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमारे एग्रीमेंट को पूरा जरूर करूंगी और मैं बर्लिंग लीजन को कुछ भी नहीं होने दूंगी और इसी के साथ साथ ग्रैंडपा लिन का भी ध्यान रखूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिसिन उसके बारे में याद करके थोड़ी सी उदास हो जाती है और फिर कहती है कि तुम्हें भी अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा और तुम्हें भी मुझसे मिलने के लिए वापस आना होगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही लेटर को रखने के लिए जाती है वो पूरी तरह से कांपने लगती है, क्योंकि अभी तक उसने लिनसिन के याद में बहुत सारा लेटर लिख डाला था, जबकि उसे अभी भी लिनसिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने आप को नहीं रोक पाती और वो लिनसिन के साथ में बिताए हुए पलों को याद करके काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद लिनसिन को कुछ हो गया होगा और इसीलिए वो कहने लगती है कि आखिरकार तुम कब आओगे। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिनसिन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देख लिनसिन तुरंत अपने आंसुओं को पोंछने लगती है ताकि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता ना चले। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लिनसिन इसके बारे में समझ गया था, इसीलिए वो भी इस बात से थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस कंपटीशन के बाद नाइट हॉल में वापस आ सकती हो और मैंने लाओ हान से भी इसके बारे में बात कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिसिन इसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो इसे कहने लगती है कि ग्रैंडपा लिन आपको मुझे एडवाइस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो मैजिक पैलेस को छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाली, क्योंकि असल में मेरे और उसके बीच ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिनचेन को इसके बारे में चिंता होती है, इसीलिए वो इसे समझाने लगता है और कहता है कि तुम्हें आखिरकार ये सब करने की क्या जरूरत है, और फिर उसे कहता है कि तुम्हें आखिरकार ये सब करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अब तो उनके गायब हुए 4 साल हो गए, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वे सच में जिंदा होते तो फिर वे अभी तक वापस जरूर आए होते। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसमें लिसिन की लाइफ बर्बाद नहीं होने देना चाहता और फिर उसे समझाने लगता है कि अगर तुम इसी तरह से उसका वेट करती रही तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पूरी लाइफ इसमें गुजर जाएगी और अब इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में भूल जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिसिन इसकी बात मानने वाली नहीं होती और फिर वो इसे कहने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे पसंद नहीं करते। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिनचेन उससे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन असल में बात ऐसी है कि इस टेंपल कंपटीशन का सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। फिर वो कहने लगता है हो सकता है कि इसके वजह से हमारे 6 साल की सिचुएशन भी बदल जाए, जिसके वजह से मुझे असल में तुम्हारे बारे में चिंता है, क्योंकि वैसे भी तुम तो एक नाइट हो और अब इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर लिसिन थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर उससे पूछती है कि क्या मैजिक पैलेस मूव होने वाला है। तब इस पर लिनचेन ना चाहते हुए भी कहता है कि हाँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर
यांग भी किसी चीज से परेशान होते हैं। तभी मास्टर हान और मास्टर टियान भी भागते हुए यहाँ पर आते हैं। इसके बाद वो इनसे बताते हैं कि मुझे अभी मैजिक टेम्पल से एक मैसेज मिला, जिसका मतलब है कि ली ज़ेंगजी हमारे 6 और रीऑर्गेनाइजेशन के लिए मान गया है। अब इसीलिए वो कहने लगता है कि सारे रिसोर्स को इकट्ठा करके डिप्लॉयमेंट को यूनिफाई करने का टाइम आ गया है और अब ऐसा लगता है कि न्यू अलायंस बनेगा। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर हान इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगते हैं और कहने लगता है कि हमने तो इसके पहले भी कई बार इसके लिए कोशिश किया था, लेकिन वो हमेशा ही मैजिक पैलेस को रोकने की वजह से फेल हो गया और ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इनको इसके बारे में चिंता होने लगती है और इनको समझ में नहीं आता कि ली ज़ेंगजी अचानक से इस बार इसके लिए कैसे मान गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर टियान को इसके बारे में समझ आ गया था, जिसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि इसके पीछे की वजह और क्या हो सकती है, क्योंकि टेम्पल कंपटीशन भी शुरू होने वाला है, जिसके रेगुलेशन के अनुसार अलायंस लीडर रीइलेक्ट नहीं हो सकता। अब इसीलिए वो इनसे कहते हैं कि नया लीडर वही होगा जो इस टेम्पल कंपटीशन में नंबर 1 पर आता है। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर टियान इस बात से काफी गुस्सा होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो हमें जानबूझकर उकसा रहा है। इसके बाद वो कहने लगता है कि वो जानबूझकर इस बार इसके लिए मान गया क्योंकि उसका मैजिक टेम्पल इस बार इसमें नंबर 1 पर आना चाहता है, ताकि ली ज़ेंगजी न्यू अलायंस का फर्स्ट लीडर बन सके, जिसके बाद से 6 हॉल का कंट्रोल उसके पास में आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यांग भी इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ली ज़ेंगजी ने जानबूझकर हमेशा से अपना लो प्रोफाइल बनाए रखा, लेकिन इस बार वो अचानक से ऐसा करने के लिए रेडी हो गया। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी स्पिरिचुअल पावर 5 लाख पॉइंट से ज्यादा हो गई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर इससे भी ज्यादा हो गई हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर हान इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5th ग्रेड के लेवल 9 में पहुंच गया। तब इस पर मास्टर यांग कहने लगता है कि स्पिरिचुअल पावर 1 लाख पहुंच जाए तो फिर इसका मतलब है कि वो लेवल 9 में है, लेकिन लेवल 9 से ऊपर भी 10 लेवल है। इसीलिए जब हर बार स्पिरिचुअल पावर 1 लाख बढ़ती है तो फिर वो इस तरह से अगले लेवल में प्रमोट होता जाता है। अब इसीलिए मास्टर यांग कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ली ज़ेंगजी हमसे काफी आगे निकल गया और इसीलिए मुझे डर है कि वो पूरे लीग में नंबर 1 बन गया हो। फिर वो कहने लगते हैं कि तुम और मैं तो कई सालों से 5 लाख के स्पिरिचुअल पावर के बॉटल लिंक में फंसे हुए हैं और हम इसमें से ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारे पास में गॉड थ्रोन का ब्लेसिंग नहीं होगा तो फिर उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर टियान इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और फिर कहने लगते हैं कि अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, लेकिन वो मुझे इतना आसानी से नहीं हरा सकता। लेकिन तभी मास्टर हान उनसे पूछते हैं कि क्या सच में तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जा रहे हो। तब इस पर मास्टर टियान कहते हैं कि डीमन क्लाइन से बचकर भागने के बाद पुराने जख्म भी हिल नहीं हुए हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि यूलोंग पास में रहना ही बेस्ट है। लेकिन इसके बाद भी मैं ली ज़ेंगजी को इतना आसानी से कुछ नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन तभी मास्टर यांग कहते हैं ये केवल ली ज़ेंगजी नहीं है जो डरा हुआ है, बल्कि मैजिक पैलेस का एक बैकअप फोर्स भी है, क्योंकि 4 साल पहले हुए होली वॉर में हमारे पूरे अलायंस का बहुत ज्यादा लॉस हुआ, जिसमें हीलिंग हॉल, वॉरियर हॉल और सोल पैलेस बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गए। इसी के साथ इसके वजह से इन हॉल के बहुत सारे लोग भी मारे गए, जबकि हमारे नाइट हॉल में जितने टैलेंटेड लोग थे हमने उनको भी उसमें खो दिया, जिसमें मैजिक पैलेस ने किसी तरह से अपने आप को इसमें बचा लिया। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है हमारे 6 हॉल में केवल मैजिक हॉल ही ऐसा है जिसने कि अपने आप को पूरी तरह से बचा लिया। तभी मास्टर टियान कहने लगता है कि इसमें सारी गलती मेरी ही है, क्योंकि हमें उनको फिर से रीग्रुप नहीं करने देना चाहिए था, क्योंकि अगर हमने उनको फिर से मिशन पर नहीं भेजा होता तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वे भी यहाँ पर जरूर होते और आज यहाँ पर हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई होती। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओचन और हान्यू यहाँ पर आ जाते हैं और हाओचन कहता है ऐसा कौन है जो कि मेरे ग्रैंडफादर को एम्बैरस करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को अपने सामने देख वे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि वे बहुत पहले मर चुके हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि इनको अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद अगले सिनेमा में साउथ ईस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वे बात कर रहे होते हैं कि मैजिक पैलेस ने प्रॉमिस किया कि अगर वे इस कंपटीशन में जीत गए तो फिर मैजिक पैलेस नाइट हॉल को हराने में हेल्प करेगा और फिर इस तरह से हम अपनी फाइनल विक्ट्री ले सकते हैं। तभी मास्टर चियू कहने लगता है कि अलायंस के स्टेब्लिश होने के बाद वॉरियर हॉल को एक इम्पोर्टेंट पोजीशन मिला, जिसका वजह से उनको ज्यादा रिसोर्स मिलते हैं। लेकिन तभी ऐसी बात सुनकर एक सीनियर काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि हम 6 हॉल तो एक फैमिली के जैसे हैं और इसीलिए आखिरकार तुम एक दूसरे के साथ में फाइट क्यों करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात के लिए सपोर्ट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें एक साथ में मिलकर रहना चाहिए और हमें डीमन को रोकना चाहिए। लेकिन तभी मास्टर चियू कहने लगते हैं कि अगर मैजिक पैलेस हमें इनवाइट कर सकता है तो फिर हम भी दूसरे टेम्पल को इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं हमने इसे मना किया तो फिर ऐसा हो सकता है कि बाकी टेम्पल इसे एक्सेप्ट कर लें, जबकि हमारे वॉरियर हॉल के पास में तो रिसोर्स की सबसे ज्यादा कमी है और इसीलिए मेरे पास में ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहते और वे पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि विंगवान यहाँ पर आ जाती है और फिर कहती है कि मेरे पास में एक ओपिनियन है, तो अब इसका अगला पार्ट भी
जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। इसीलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।